अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल का हलवा। ये हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बनाना भी बहुत ही आसान है, जिसमें ना तो दाल को ग्राइंड करने की ज़रूरत और ना ही कूटने का झंझट। और मज़े की बात ये कि सिर्फ 2 कप दूध और दाल से बनने वाला ये हलवा सोहन हलवे को भी पीछे छोड़ देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सोहन हलवे को हलवों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन ये हलवा ऐसा ज़बरदस्त टेक्सचर लेकर आएगा कि इसके आगे आपको सोहन हलवा भी बेकार लगेगा। तो चलें फिर अपना ये ज़बरदस्त मज़ेदार हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल चना ली है। अच्छे से इसको धोने के बाद तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। अब देखें, दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलें अब इसको हम कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार हलवा तैयार करने के लिए फ्रेंड्स, ना तो हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत होगी, ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। सिर्फ थोड़ी सी देर में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, जिसमें हमारा ये ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने बर्तन में दाल ऐड की है और दाल डालने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो 2 कप भरकर मैं यहाँ पर गरम और उबला हुआ दूध यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ठंडा दूध भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज वाला दूध ना हो, क्योंकि फिर उसको गर्म होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। और चाहें तो आप खुला दूध ले लें या फिर आप डब्बे वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक बार अच्छे से हम हिलाएंगे, हिलाकर हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इसके नीचे फ्लेम फुल रखूँगी। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही दूध पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और दूध की काफ़ी क्वांटिटी खुश्क हो चुकी है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी दूध की जो है वो ड्राई हो चुकी है। एक बार हम इसको हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए दोबारा से, और फिर हम इसको इसी तरह पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही छोड़ देंगे। ढक्कन को ऊपर से हम बंद करके छोड़ेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बने, जिसमें दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे दाल को हमने पहले ही भिगो कर रखा था, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखें, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। तमाम दूध की क्वांटिटी खुश्क हो चुकी है। तो अगर आप इसको ग्राइंड करके बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा दूध रखना है और फिर इसको ठंडा करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही एक मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि हाथ से उसको मसलने से दाल बिल्कुल मैश हो रही है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर ये एक अदद मैशर है। इस मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, दाल हमारी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। अगर आपके पास मैशर ना हो तो हर घर में घोटना तो मौजूद होता है, तो किसी भी घोटने की मदद से या फिर आप किसी कटोरी वगैरह की मदद से भी दाल को अच्छे से मैश कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको कूट भी सकते हैं। हावन दस्ते में आप इसको कूट लें तो बड़ी ही अच्छी सी ये आपकी दाल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हम मैशर को एक बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इसको ग्राइंड भी करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके का आपने टेक्सचर लेकर आना है, दानेदार सा दाल का टेक्सचर होना चाहिए। अब दाल को हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहें तो आप घी में भी इसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद मैं इसमें हरी इलायची डाल दूँगी। हरी इलायची को थोड़ा सा आप खोल कर डालें, जिससे अमेजिंग खुशबू आएगी और बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो इलायची को हम हल्का सा क्रैकल करेंगे। बस यहाँ पर हमारा ये घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलें, अब ये दाल जो हमने रेडी करके रखी है, सबसे पहले अब घी में हम दाल डालेंगे और दाल को डालने के बाद फ्रेंड्स हम मीडियम सी फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, सेम रिजल्ट के लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो यहाँ पर दाल को हमने ऑयल में डालकर अच्छे से इसकी अब भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको देने हैं, जिसमें दाल हमारी बहुत अच्छे से भुन जाएगी और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाएगी, अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो इसको मज़ेदार और हेल्दी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ करूँगी। अगर आप हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मज़ेदार सा कलर देने के लिए आप यहाँ पर येलो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी का इसमें इसलिए यूज़ किया है कि इससे बड़ा ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा हमारा ये हलवा रेडी होगा। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जोड़ों के दर्दों के लिए भी, और इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम और खांसी में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो इसीलिए मैंने हल्दी का ही यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त और हेल्दी किस्म का हलवा रेडी हो। तो हलवे की हमने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पर हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो चाहें तो आप इसमें गुड़ या शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप भरकर चीनी ऐड की है और ये परफेक्ट मेजरमेंट है।
तो आपने भी 1 पाव दाल के लिए 1 कप भरकर ही यूज़ करना है। यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद इसको फ्रेंड्स हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे यहाँ तक कि चीनी का दाना घुल जाए, साथ ही चीनी कैरेमलाइज भी हो जाएगी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने भी चीनी डालने के बाद इसको कम से कम 4 से 5 मिनट लाजमी देने हैं, जिसमें चीनी जब कैरेमलाइज होगी तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसी तरह इसको पका लिया है। अब आप चेक करें कि यहाँ पर जितना भी चीनी ने पानी छोड़ा था वो ड्राई हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स पानी ऐड करने से ये होगा कि इसका बड़ा ही अमेजिंग और क्रीमी टेक्सचर निकल कर आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 कप भरकर इसमें पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे। जब तक पानी खुश्क होगा तो दाल का दाना फूल जाएगा और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का दाल का दानेदार अमेजिंग क्रीमी टेक्सचर बनकर आएगा। तो इसीलिए पानी ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको ढककर पकाना है, क्योंकि अब यहाँ पर इसके छींटे उड़ेंगे, आपके ऊपर पड़ने का ख़तरा है, तो एहतियात ज़रूरी होती है। इसीलिए हम इसको ढककर पकाएंगे। एक बार हम यहाँ पर इसको हिला लेंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि फ्रेंड्स चने की दाल जो है वो बहुत जल्दी नीचे से पकड़ लेती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये जल गया तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हिलाने के बाद फिर से मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ढककर छोड़ूंगी जब तक कि इसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और हमारा ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी टेक्सचर वाला ये दाल का हलवा रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ चुका है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि एकदम क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म का दानेदार हलवा ये हमारा रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो सोहन हलवा क्या हर किस्म के हलवों को आप भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और यमी यमी सा हमारा ये दाल का हलवा रेडी होता है। तो बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूँगी कटे हुए बादामों से और कटे हुए पिस्ता से। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।